जय श्री श्याम सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और सभी को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है कृष्ण जन्माष्टमी और मैं बना रही हूँ ये मेवा पाक। ये मैंने सारी मेवा ले ली है, थोड़ी थोड़ी सी मखाना थोड़े से ले लिए हैं, ये बादाम की गिरी थोड़ी सी ले ली है, किशमिश बच्चों को कम पसंद है इसलिए कम डालूंगी। और ये ले लिए थोड़ी सी खरबूजे की गिरी, ये काजू ले लिया है, थोड़ा सा ले लिया है पिस्ता, और ये ले लिया 4 अखरोट की गिरी। और इधर मैंने कढ़ाई रख ली है, पहले थोड़ा सा घी डाल के इनको भून लूंगी, फिर पात बना के इनको सबको इसमें जमा दूंगी मिठाई की तरह। और पात में डाल दूंगी थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो इन्हें पहले सबसे पहले भून लूंगी और फिर इनको कूट पीस के पात में डाल के तैयार कर दूंगी मेवा पाक। तो ये बना देती हूँ पहले। चलो ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। और ये है बिल्कुल सुबह का वीडियो। मैं और बड़े वाला बेटा नहा लिए थे। तो ये एक कान्हा जी की तस्वीर है। मतलब लड्डू गोपाल तो हम नहीं रखते हैं क्योंकि जाना आना हमारा लगा ही रहता है, फिर मुश्किल रहता है इधर उधर आने जाने में। तो ये तस्वीर ना बड़े वाला बेटा जब ये 3 साल का था, हैदराबाद में थे हम, तब खरीद के लाया था कि मेरे कान्हा जी है, मैं लेके जाऊंगा। तो तब से हमने ये तस्वीर रख रखी है। तो जन्माष्टमी के दिन इनको ये स्नान करा देते हैं, इन्हीं को भोग वोग तो डेली लगा देते हैं, पर स्नान कराना, ऐसे ये कपड़े वपड़े चेंज करना, ये सब जन्माष्टमी के दिन या कुछ त्यौहार हो तब कर देते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन तो हम पंचामृत से इन्हें स्नान कराते हैं। और फिर इनको जो नए कपड़े या तो मैं ख़रीद लाती हूँ या फिर बना लेती हूँ ऐसे ही घर पे ही, जो नए कपड़े रहते हैं उनसे तो अपने आप ही बना के वो पहना देती हूँ। या फिर कहीं ये जो लड्डू गोपाल के कपड़े होते हैं ना, वो इनको सही से आते नहीं है, वो पीछे से बंद रहते हैं ना। और ये हैं कृष्ण जी जो तस्वीर है, ये है दोनों हाथ मतलब जुड़े हुए हैं, उनके अलग अलग नहीं है, एक साथ है, मतलब मुरली पकड़ रखी है। तो जो वो तस्वीर है वे मुझे पिन विन से अटकानी पड़ती हैं, मतलब रोकनी पड़ती हैं, वैसे नहीं पहनाई जाती। और जो मैं बनाती हूँ तो वो पीछे से खुली बना देती हूँ, तो इनको आसानी से पहनाई जाती है। तो ये मैंने इनके नए कपड़े बनाए थे, नया कपड़ा था मेरा उसी से, और जो मेरे पास था सामान उसी से मैंने ये थोड़ी लैस वैस लगा के इनके नए कपड़े तैयार कर दिए थे। और देखो हमने पंचामृत से इन्हें स्नान करा दिया है और नहला दिया है फिर साफ़ पानी से। और उसके बाद इनको जो भी बनाए थे मैंने ये वस्त्र इनके वो पहना दिए हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि मम्मी हम कान्हा जी का वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भोग लगाएंगे, ऐसे करके। लड्डू गोपाल तो है नहीं पहले से, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और भगवान जी का स्नान भी हो जाता है। ये बस ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं है कि लड्डू गोपाल रखे हैं या उनको कराती हूँ। तो इन भगवान जी का ही देखो कैसे लग रहे हैं, ये बहुत सुंदर लग रहे थे। ये वाले कपड़े ना इनको बहुत सुंदर लग रहे थे, पिंक कपड़े पहन के। तो उसके बाद मैंने इन्हें टीका वगैरह भी लगा दिया है। और यही मतलब जो पूजा घर है उसी में साइड में जैसे बाकी तस्वीर है वैसे ही हम इनको रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से वो कुछ है, जैसे लड्डू गोपाल की सेवा है वैसे तो हमारे से भाई नहीं हो पाती है। और जब तक खाना तो कुछ नहीं, मतलब वैसे तो कुछ नहीं बना था, मैंने बाद में बनाए थे पेड़ वगैरह। तो और मिठाई बनाई थी पहले, तो उस दिन ही भोग लगा दिया था, बच्चे हैं खा ही लेते हैं। तो मैंने अब ना इनको मेवा का भोग लगवा दिया था कि ये सूखी मेवाएं जो उन्हीं से इनको भोग लगा दे। और उसके बाद मैंने ये बनाए थे मेवा का जो पाक होता है ना, वो बनाया था मेवा भून के। तो ये सारे ड्राई फ्रूट मैंने भून लिए थे, फिर थोड़ी सी पात बना के। और ये ड्राई फ्रूट जो भी भूने थे ना, इनको थोड़ा ठंडा करके मैंने दरदरा सा पीस लिया था। और जब एक तार की चाशनी सी बनी तो मैंने इसमें डाल के इनको मिक्स करके फैला दिया था और अब से डाल दिए थे थोड़े से पिस्ता। तो ये अच्छी सी सुंदर सी मेवा पाक बन के हो गया था। और अब तैयारी कर दी है मैंने ये पेड़े बनाने की। ये मैंने ले लिया है उसी कढ़ाई में जिसमें ये पाक बनाया था, उसी में ले लिया है मैंने मावा। और ये देखो ये उतर चुकी है, मेवा पाक बन के हो चुका है तैयार। अभी भगवान जी को भोग लगा के तब खाएंगे। मैं के साथ ये भी बना दूँ पेड़े भी, तो दोनों का एक साथ भोग लगा देंगे। ये मैंने मावा ले लिया है, इसको मावे को ना अच्छे से पहले ना खूब अच्छे से इसमें चलाते ना ऐसा हो जाना चाहिए जैसे घी निकल रहा हो, तब इसमें बूरा डाल लूँगी मैं। तो मैंने और बर्तन तो नहीं किया, मैं किसी कढ़ाई तो है ही मीठी की, तो इसी में मैं ये कर दूँगी, बना दूँगी। अच्छे से पहले इसको मसल लेती हूँ मावे को, उसके बाद डालूँगी इसमें बूरा। ये मावा मैंने ऐसे मसल के
बिल्कुल चिकना कर लिया है और देखो मेरे हाथों में ना घी आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार बूरा, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच और ये 4 चम्मच, ये बहुत रहेगी। अब इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बूरा हमने मिक्स कर लिया इसमें। अब हम इसके बनाएंगे पेड़े, और पेड़े अपने हिसाब से छोटे बड़े जिसको जितने बनाने हो बना सकते हैं। ज़्यादा बड़ा हो रहा है ये तो। इसमें काजू बादाम भी लगा सकते हैं ना, तो मेरे बच्चे गोला खाते हैं गोला डाल के भी अच्छा लगता है, गोले का बरूदा। बोले नहीं डालना मम्मी, ऐसे ही बनाओ सिंपल। तो हम भाई सिंपल ही बना देंगे, जैसे बच्चे खाएं वैसे ही बन जाएंगे। तो ये सारी बना के फिर मिलती हूँ आपसे। और ये पेड़े बनकर हो चुके हैं तैयार। आ जाइए खा लीजिए सब लोग टेस्टी टेस्टी पेड़े और ये मेवा पाक। और ये है कल शाम का क्या 8:30 बजे गए थे हम। 8:30 पौने 9 हो गए थे जाने का टाइम। हमें 8:30 बज गए थे घर पे ही। तो हम खाना वाना खा के गए थे। फिर यहाँ पास में लगा हुआ था मेला, तो उस मेले में घूम। बच्चों को लग रही थी कई दिन से कि पापा मेला लगा है। बच्चे बताते होंगे इन्हें स्कूल में ये कई दिन से चल रहा है मेला, तो हमें भी घुमा के लेके आओ, मेला लगा हुआ है। तो वो ये बच्चों को थोड़ा सा रहता है। तो बड़े हो जाएंगे तो फिर तो अपने आप ही नहीं जाएंगे। अभी थोड़े छोटे हैं तो बोलते हैं मम्मी पापा से मतलब मेला घुमा के ले आओ या कुछ भी। तो यहाँ पे गए थे। ये इसमें कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी का भी था और दोनों ही थे। ये बना रखा था, स्वतंत्रता दिवस की थीम पे भी बना रखा था और जन्माष्टमी का भी, दोनों का था। तो इसमें मेला गए थे। इसमें लाइटिंग इतनी सुंदर हो रही थी। ऑन रोड ही था ये मेला, अंदर नहीं था, ऑन रोड पे था। तो हम अपनी गाड़ी से गए थे। गाड़ी हमने कर दी थी पार्किंग में खड़ी, और फिर हम जा रहे हैं हम मेले में अंदर। और लाइटिंग इसमें इतनी सुंदर हो रही थी ना, बहुत ही सुंदर। ज़रा से भी ये नहीं लगा कि बोर हुए, कि इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन की लाइटिंग अंदर। और इसमें झूले वगैरह भी काफ़ी थे। अभी तो हम बाहर ही हैं गेट पे ही, अभी अंदर नहीं घुसे हैं। ये तो बाहर रोड पे ही दोनों साइड में देखो कितनी अच्छी लाइटिंग कर रखी है। और ये है अंदर का, वहाँ पे डिजिटली ये जो भगवान कृष्ण लीला है ना पूरा दिखा रखा था उसका। यहाँ पे देखो सामने ये वासुदेव जी कृष्ण भगवान को जब गोकुल लेके गए थे जन्म लेने के बाद, तो उसका है पहले, सबसे पहले तो कृष्ण भगवान को गोकुल ले गए थे उसका। उसके बाद है देखो ये लेके जा रहे हैं, शेषनाग ने उनकी छाया कर रखी है। उसके बाद है यशोदा माँ उन्हें झूला झुला रही हैं। और ये पूतना वध का है, मतलब डिजिटली यहाँ पे झांकियाँ बनाई हुई थी बहुत ही सुंदर सुंदर। और उसके बाद है ये भी किसी का वो कर रहे हैं, मुझे इसका पता नहीं, किसी राक्षस को मार रहे हैं ये कृष्ण भगवान, उसी का ये दिखा रखा था। ये शायद कंस वध कर रहे हैं, हाँ कंस को वध कर रहे हैं। और ये है जब उन्होंने कालिया नाग का वो किया था, उस पर नृत्य किया था कालिया नाग पे खड़े होके, उस टाइम का है। ये गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। तो पूरी जो भी कृष्ण लीला की झांकियाँ है ना, ये डिजिटली बना रखी थी। ये सब ना मूवमेंट कर रही थी, ऐसी चित्र नहीं थी, मूवमेंट कर रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। देखो यहाँ पे नाव में बैठे हुए हैं, जैसे नाव में कर रहे हैं। राधा कृष्ण भगवान बैठे हैं, इधर राधा जी झूला झूल रही हैं, कृष्ण जी उनको झूला झुला रहे हैं। सब ना अच्छे से मूवमेंट कर रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। यहाँ पे रास का था ये वाली झांकी को, ये समुद्र मंथन था और गोपिया रास था यहाँ पे। और ये था जब अर्जुन ने मतलब मछली की आंख में तीर चलाया था, उस टाइम का था ये, द्रौपदी स्वयंवर का। और ये है अभिमन्यु वध का है, जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया था कौरवों ने, उस टाइम की है ये झांकी। अलग अलग झांकी बना रखी। और ये द्रौपदी चीरहरण की झांकी थी। और इसके बाद ये भी शायद मुझे नहीं पता इसके बारे में भाई, ये देवी माँ की है, 9 देवियों के रूप दिखा रखे थे। काफ़ी सारी झांकी थी यहाँ, बहुत सारी थी। ये मतलब तिरुपति शायद मंदिर में पूजा करते हुए दिखा रखे हैं मोदी जी। और ये है ऑपरेशन सिंदूर की शायद झांकी है, हाँ ये ऑपरेशन सिंदूर की झांकी भी बनी हुई थी।
मतलब ये कृष्ण लीला पे और जो कल 15 अगस्त था उस पे दोनों ही थीम पे यहाँ पे झांकी बनाई हुई थी। दोनों एक साथ ही पड़ गए ना इस बार, 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस और 16 की जन्माष्टमी। और ये यहाँ पे कान्हा जी की मूर्ति थी, उन पे झूले पे बैठा रखे थे। यहाँ पे सब उनको झूला झूला रहे थे। एक साइड में ये कान्हा जी अकेले बैठे थे और दूसरी साइड में राधा रानी और कान्हा जी दोनों बैठा रखे थे झूला झूलाने के लिए। बहुत ही सुंदर तस्वीर थी। और वो यहाँ ना शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने सारी वॉइस बंद कर दी है। बहुत ज़्यादा शोर था इसमें, मेले में ना इतना शोर हो रहा था बहुत ज़्यादा। और देखो ये इस साइड में है फिर झूला, जिधर झूले थे ना फिर हम उधर पहुंच गए। अलग अलग थे, पीछे की साइड में फिर ये झूले थे। और ये वाला झूला तो इतना भयानक था, बच्चे ना खड़े होके पहले सिर्फ झूलने के लिए बोल रहे थे। मैं बोली थोड़ी देर ना खड़े होके तुम देख लो, अगर तुम्हारी हिम्मत पड़े तो झूल लेना। इसमें उल्टे पुल्टे हो रहे थे, मतलब ये राउंड राउंड भी घूम रहा था, आगे पीछे भी हो रहा था। तो बहुत डर लग रहा था इसमें। जो बैठे हुए थे ना, वो एक लड़की तो जो ये 3rd नंबर पे बैठी है, ये तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी, झूलती झूलती रोक दो मतलब चिल्ला रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। क्योंकि इसमें क्या है, राउंड राउंड उल्टे भी हो रहे थे घूमते टाइम ना। तो उन्होंने पहले ही थोड़ी देर में ही ना ये रुकवा दिया था कि रोक दो, मुझे डर लग रहा है। हम आगे बच्चे जा रहे हैं झूला झूलने के लिए। तो ये बोले कि हम ये वाला झूलेंगे। बच्चों को रहता है एक दो, तो वो झूलते ही हैं। बड़े वाले व्हील में भी हमने बोला था कि इसमें झूल लो, बोले नहीं इसमें नहीं झूलेंगे। फिर इस वाले में जो ये लेटा हुआ व्हील वाला ही था, वैसे ये राउंड वाला झूला, फिर इसमें बोले कि हम दोनों इसमें झूल लेते हैं। फिर दोनों गए थे। इसमें भी छोटे वाले ने तो आंखें बंद कर रखी थी बिल्कुल, उसे डर लग रहा था शायद। जैसे ये तेज़ हुआ ना चलने के लिए, वैसे ही उसने आंखें बंद कर ली और मतलब उसके चेहरे से दिख रहा था कि डर रहा है बहुत तेज़। फिर इस वाले झूले में दोनों बेटे ना अच्छे से इन्होंने एंजॉय किया। बच्चों का यही रहता है भाई, किसी मेले में जाएं तो झूला ना झूले। मैं भी अब तक तो झूल लेती थी, अब मुझे पता नहीं क्यों डर लगता था। ऐसे लग रहा है कहीं उल्टी ना आ जाए या वो डर लगता है। अब नहीं बैठ पाती। पहले तो मैं बड़ा वाला जो झूला होता था ना उसमें भी बैठ लेती थी, अब नहीं बैठ पाती हूँ। पता नहीं क्यों डर लगने लगा। पहले नहीं डरती थी, अब डरने लगी हूँ। और देखो ये दोनों बैठे हैं। अभी तो ये थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, और जब ये तेज़ चला था ना तो ये छोटे वाला बहुत तेज़ डर गया था। मतलब उसके से ही दिख रहा था कि हाँ डर रहा है, आंखें बंद करे बैठा है। देखो अभी जब तेज़ चलेगा ना तब दिखेगा। अभी तो थोड़ा धीरे है, मैंने इसकी स्पीड बढ़ा रखी है, नहीं तो ये फिर डरने लगा था फिर बाद में। और काफ़ी देर तक, कम से कम इन्होंने 7-8 मिनट तक राउंड लगवाए थे इनको। ये नहीं कि 2-4 राउंड में ही उतार दिया था, अच्छे से झुलाया था। टिकट यहाँ ज़्यादातर झूलों के 100 रुपीज़ ही थे सबके। किसी भी झूले का पूछा था रेट, सबके 100 रुपीज़ ही थे। पर इन्होंने झुलाया बहुत देर था, इनको ना काफ़ी देर तक झुलाया था। और अब यहाँ देखो ये उतरने वाले हैं। मैंने फिर बीच में ना काट दिया था, वीडियो नहीं बनाई थी। और अब ये मतलब एक एक करके सबको उतार रहे हैं। और जब तेज़ चला तो जब दिख ही नहीं रहे थे, काफ़ी तेज़ चला था ये झूला, मतलब बहुत स्पीड से जा रहे थे। और ये छोटे वाला अब थोड़ी आँख खुली है इसकी, ऐसे देखो ऐसे हो रहा है ना जैसे डर गया हो, बिल्कुल ऐसे हो गया कि कब उतारेंगे, डर लग रहा था इसको झूलने में। और बस इनकी उतरने की बारी आ गई है। बच्चे झूला झूल लिए हैं। हमने तो फिर बोला था एक झूला और झूलेंगे हम, फिर इनको दिखाया भी, फिर इनका मन नहीं किया, पता नहीं क्यों। पहले तो बोले थे कि 2 झूले झूलेंगे हम, फिर एक ही झूल के बस इन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं झूलेंगे। और इधर ये छोटे छोटे झूले भी लगे हुए थे जो बच्चों के लिए थे, घूमने वाले, राउंड वाले, चेयर वाले। और दूसरी साइड में फिर वैसे भी लगे हुए थे झूले, काफ़ी थे यहाँ, बहुत सारे झूले थे। मेला भी काफ़ी बड़ा था। देखो ये ट्रेन वाला झूला है, जिसमें ट्रेन में मतलब बैठ के ऊपर नीचे हो के बच्चों के लिए। और ये इधर लगा था गेम का, कि मतलब रिंग फेंक के, किसी भी चीज़ में रिंग फेंक के वो, ये भी 100 रुपीज़ में, ज़्यादातर सब 100 रुपीज़ ही टिकट था। ये 8 गोले मतलब रिंग मिलते थे फेंकने के लिए 100 रुपीज़ में, किसी भी सामान पे फेंक दो। उधर आगे फिर हम ये फूड सेक्शन था, सब अलग अलग बना रखे थे, एक साथ नहीं होच पोच कर रखा था। एक तरफ झूले थे, एक तरफ वैसा झांकी वाला था, और एक तरफ ये खाने वाला था। यहाँ पे इन्होंने पिज़्ज़ा और चाउमीन खाए थे बस। अब हम चल चुके हैं मेले से।
आपको बाद में। और उसके बाद हम निकल आए थे पूरा घूम के। बीच में एक जगह हम दूर से देखा था, वो जैसे रामलीला नहीं होती है वैसे भी हो रहा था, एक मंच सा बनाया हुआ था, उधर ना ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम उधर गए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी उधर, पब्लिक ज़्यादा थी। तो ये बच्चे मतलब मैं इसके पापा तो बोल भी रहे थे, मैंने और बच्चों ने मना कर दिया कि उधर ज़्यादा भीड़ है, हम नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी उधर। और ये बाहर ही बना रखे थे स्टैचू से, ये भी मतलब रोड पे भी अच्छे से सजा रखा था, बाहर मेले के बाहर भी। एक ये लाइटिंग बहुत सुंदर थी, ज़्यादा लाइटिंग का ही था, और रात में जाने से ज़्यादा सुंदर लग रहा था, दिन में तो शायद इतना अच्छा नहीं लगता। रात में जाने से पूरी लाइटिंग अच्छे से दिख रही थी। देखो ये ढोल बजाता हुआ जोकर बना रखा है लाइट से ही। ये पूरा बाहर का ही है मेले का। और बस फिर हम आ गए थे। आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।